हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि बार बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कमेंट करके मुझे पूछ रहे हैं, घबराए हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, CBT1 में होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, पहले अनएक्सपेक्टेड क्या होता था, पहले सब लोग एक्सपेक्ट करते थे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने में जाऊँगा, इतना कर दूँगा और बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि सारे यूट्यूबर यही कह रहे थे कि इस बार बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। और जब भी मैं शुरू से ही बोल रहा था, देखिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बार बार जितने लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए उनको सबको पता होगा कि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत हाई कट ऑफ जाने की कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेपर के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए, जब आप लोग पेपर देने जा रहे हो, मॉक टेस्ट का बात अलग होती है, PYQ की बात अलग होती है, क्योंकि वो रियल एग्जाम नहीं होता है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी तैयारी को जांचते हो। लेकिन जब वही चीज़ मेन एग्जाम में जब पहुंच जाते हो, तो मेन एग्जाम में क्या चीज़ें बदल जाती हैं। आपको डिसाइड करना रहता है कि या तो आज 60 मिनट वो डिसाइड कर देगा कि या तो आप CBT2 के लिए सिलेक्टेड हैं या तो आप यहीं से बाहर है। अब इस कंडीशन में होता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन शुरू से मैं बार बार वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहा कि आपको घबराना नहीं है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद से हो क्या रहा है कि पेपर भी अब टफ नहीं आ रहे। पहले क्या होता था, एक दो शिफ्ट EG2 आ गए थे, भले EG2 मॉडरेट आ गए, लेकिन अब मॉडरेट से भी ऊपर आ रही है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्या आ रहा है। जैसे आज ही का पेपर आप देखे होंगे 26 का, तो ये मतलब सिंपल नहीं कह सकते आज के पेपर को, आज मतलब मॉडरेट टू हार्ड चला गया है। तो कट ऑफ कम जाने के एकदम 100% आसार हो गए, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हैं और अटेम्प्ट आप लोग बहुत अच्छे नहीं ले पा रहे हो। वो बात इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पेपर ही टफ आ रहा है, कि पेपर कैलकुलेटिव आ जा रहा है। और जब पेपर कैलकुलेटिव आएगा और आपने तो प्रैक्टिस जो भी कर रहे थे, मॉक टेस्ट या जहाँ से दे रहे थे, उतने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किए ही नहीं थे। और यदि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है तो ऐसा है नहीं केवल आपके लिए आ रहा है, सबके लिए कैलकुलेशन पे टफ आ रहा है और सबके अटेम्प्ट कम आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट था मेरा, चूँकि हम हमेशा स्टूडेंट हमको कॉल करते रहते हैं, जब पेपर दे के निकलते हैं तो चाहे अच्छा हो या बुरा हमको रेगुलर कॉल करते हैं। तो बता रहे हैं कि देखिए, उनकी तैयारी जब भी करते थे वो हमेशा 60+ लेके आते थे, 60+ उनके नंबर आते थे। लेकिन इस बार उन्होंने जब एग्जाम दिया है तो 60 ही अटेम्प्ट ही कर पाए। अब सोचो, जो लड़का 75 में से 60 नंबर ला रहा था, अब वो 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। क्यों कर पाए बता रहा था मैं, सर बहुत परेशान हो गया था, मेरा 10 मिनट ऐसे खराब हो गया। उन्होंने सोचिए, टेक्स्ट बुक पे टोटल सेक्शनल टेस्ट और मिला के लगभग 1400 के आसपास थे। वो सेक्शनल टेस्ट वगैरह के मिला के, सारे टेस्ट मिला के 800 के आसपास टेस्ट दे दिया था। इतना अच्छा हाई लेवल में था और उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो वही मैं कह रहा था, अब अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लोग नहीं ले रहे सॉरी। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नहीं है ऐसे कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहे, सब लोग नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। जितने लोगों से मैं बात कर रहा था शुरू में, जो ज़्यादा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर लेते थे, जो मुझे बताते थे मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है सर, मैं इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन उनकी हालत अब खराब सॉरी ठंड की वजह से ऐसा हो जा रहा है, तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो आप ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं और 40 प्लस प्लस तो कतई नहीं जाएगा, हटाइए इसको, 40 से कम ही जाएगा, 38 के आसपास आप नंबर ला दिए ना, किसी भी तरीके से 38 से 40 के बीच में रहेगा। मैं तो मानता हूं नीचे वाला 38 ही कट ऑफ जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। 38 से 40 नंबर ला दिए ना, तो आपका निश्चित तौर पे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहे जितना भी अटेम्प्ट किए, कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं सर मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 100% मेरी एक्यूरेसी है, कह रहे हैं मेरा गलत ही नहीं है। तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, 100% आपको गारंटी है कि मैंने वही क्वेश्चन किए हैं जो मुझे आते थे और 40 क्वेश्चन ही किए, तो भाई आप CBT1 में सेलेक्ट पास हो, CBT2 की आपको तैयारी कर, परेशान नहीं होना है। मैं बार बार वीडियो बना बना के आप लोगों को यही हेल्प कर रहा हूं कि आपको परेशान नहीं रहना है। अगर 38 से 40 नंबर भी ला रहे हो, मुझे तो ये भी लग रहा है कि 38 भी नहीं जाएगा, 35 के आसपास भी अगर लाया होगा ना कोई जनरल कैटेगरी का, और उसका पेपर चूंकि हार्ड शिफ्ट और आसान शिफ्ट आप तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। अभी आप हार्ड और आसान शिफ्ट कैसे डिसाइड कर लेंगे। और यदि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने 32 नंबर भी ला दिया होगा ना हार्ड शिफ्ट में,
हो सकता है यदि आपने शिफ्ट आपने दिया वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में काउंट कर लिया जाए, ये तो आपको भी पता नहीं है, आपने तो बस पेपर दे के ही तो आया है। तो अगर जनरल कैटेगरी में 32 नंबर भी ला देते हैं और हार्ड शिफ्ट आ जाती है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट अगर आ गई तो स्वाभाविक सी बात है जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो 32 पे डिसाइड होता नहीं है, वो 100 में डाइवर्ट होगा, 100 पे जाएगा, और 100 में जितना क्वेश्चन बनेगा उस पर कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन अगर हार्ड हो गया तो हो सकता है कि 32 बढ़ के कहाँ चला जाए, 55 के आसपास चला जाए। नॉर्मलाइजेशन तो आपको भी पता है ना, 10-10 नंबर, 15-15, 20-20 नंबर लोगों के बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। पहले बढ़ने का क्या रीजन है, पहले 32 से 100 के बीच में ही जाएगा, तो मान लो 32 को 100 में डाइवर्ट कर लो, फिर वहां से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा तो 55 तो आसानी से पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, मेरी सारी चीजों को समझा करो। अगर हार्ड शिफ्ट है और जनरल कैटेगरी में 32 भी ला दिए हो ना, तो निश्चित तौर पे आप सिलेक्टेड हो। ये तो मैं उनके लिए 38 से 40 बता रहा हूँ, हो सकता है जिनका सबसे सिंपल शिफ्ट हो, जैसे एक भी नंबर उनका बढ़वे ना करे नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा भी शिफ्ट कोई आया होगा ना कि जिसमें एक भी नंबर बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा, तो उस शिफ्ट के लिए 38 से 40 है। लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है कि सर मेरा जो शिफ्ट था वो सबसे हार्ड था, तब तो आप 32 नंबर भी ला देंगे ना कट पीट के, तब भी आप निश्चित तौर पे गारंटी, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यार मैं कुछ कहता हूँ ना बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, हार्ड शिफ्ट रहेगा ना तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारा सिलेक्शन, किसी के पास हिम्मत नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे, ठीक है। तो तुम ये भी देखो ना, मैं बता रहा हूँ शिफ्ट से सिंपल शिफ्ट के लिए, अगर आपका हार्ड शिफ्ट आ गया है तब तो यार स्वाभाविक बात कम जाएगा। ओबीसी स्टूडेंट है, ओबीसी स्टूडेंट का 35 से 38 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 35 से 38। ईडब्ल्यूएस वालों का 35 से 38 इनका भी जाएगा। एससी कैटेगरी में आप आते हैं तो 32 से 35 के बीच में रहेगा, और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो मेरे हिसाब से इसका तो जाएगा ही नहीं ज़्यादा, 30 से 32 के आसपास आप ला देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का सिलेक्शन 100% क्लियर है। और एक चीज़ और है, अगर आपने इतना भी नहीं रहा है ना, मान लीजिए जनरल कैटेगरी वाले जब 32 लाएगा इस शिफ्ट में, तो स्वाभाविक सी बात हार्ड वाले शिफ्ट में एसटी कैटेगरी वाले 25 के आसपास ला पाएंगे, ओबीसी वाले 30 ला पाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, आप कतई हिम्मत मत हारना, कतई ये मान के मत चलना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है जिस शिफ्ट में तुम बैठे हो सबसे हार्ड शिफ्ट हो, सबसे कठिन शिफ्ट हो तुम्हारी, हो सकता है, और लोगों के चक्कर में आके कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दिया और उसने तुमने तैयारी छोड़ दिया ना, तो फिर अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं साफ साफ तुमको सुना रहा हूँ, समझ रहे हो चीज़ों को। किसी की बहकावे में नहीं आना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। भाई हो सकता है तुम्हारा शिफ्ट सबसे टफ रहा हो सकता है कि नहीं, बता तुम खुद सोच के देखो, हो सकता है कि नहीं कि तुम्हारा सबसे शिफ्ट तुम कैसे जान पाओगे, टीचर कैसे जान गएगा तुम्हारा शिफ्ट सबसे टफ है। जब तक कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक कि कट ऑफ की नहीं आ जाती, तब तक कोई कैसे डिसाइड कर देगा तुम्हारा शिफ्ट सबसे टफ था। बातों को समझो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी लेवल पे उम्मीद नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं ना जितना मैं बता रहा हूं, तब तो आप 100% CBT 2 की तैयारी आपको 100% मान लेना है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और आपको तैयारी करना है। बाकी यदि जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं उनको हिम्मत कतई नहीं हारना है, हम आपके साथ है भाई। आप लोग, मैं कह रहा हूं ना, आपका शिफ्ट सबसे अगर हार्ड हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाओगे। हिम्मत नहीं हारना है। अगर एसटी कैटेगरी में 25 भी नंबर आए तब भी रहिए, 32 नंबर जनरल में है तभी भी CBT 2 की तैयारी करिए, CBT 2 की तैयारी, किसी के बहकावे मत आइए। इसके लिए आप लोग बेसिक साइंस पढ़िए, और जो CBT 2 में 2 पेपर है ना, 1 और 2, दूसरे पेपर की भी आप लोग तैयारी करिए जिसमें उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे, जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उस चीज़ों को आप समझिए। इतने नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, 32 पे 30 पे, लेकिन आपका शिफ्ट हार्ड होगा, बिल्कुल होगा। और इतना नंबर ला रहे हो किसी भी शिफ्ट में हो तो 100% तैयारी करो, कोई माई का लाल तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता। चलिए ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी बताइए कि एक ऐसे टीचर हैं, एक ऐसे भैया हैं, एक ऐसे सर हैं जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ों को समझाते हैं, और आपको भी पसंद आए तो आप भी लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।